में। और यहाँ पर जो है कि बीते दिनों आग लगने से लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। पैर जला हुआ है, दोनों का देखिए, इनका भी पैर जला हुआ है, आप दिखा दीजिए। क्या कहिएगा, क्या नाम है? तो नीचे से कुछ जलने की बदबू आई तो नीचे आए तो पूरा आग लगा था, भागने में मतलब कि जला। जब आग लगा तो आप कहाँ थी? हम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे तो नीचे से कुछ जलने की स्मेल आई तो नीचे आए तो देखे कि सारा आग जल लगा हुआ है। अब हम लोग भागने में क्या इतना आपको जले कुछ पता लगा कि कैसे आग लगा होगा? कुछ आइडिया ही नहीं। नीचे आए तो सारा आग लगा हुआ था और आग लगने के बाद सारा जल ही गया है तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आग क्या। कुछ बचा होता तो पता भी चलता कि कहाँ से क्या हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है उसमें तो क्या कितना का नुकसान हुआ होगा आपके माध्यम से? 10-12 लाख से अधिक है। तो मेरा तो कपड़ा लता सब, कॉपी किताब सब जल गया है। कॉपी किताब सब जल गया? हाँ, मेरा तो रूम भी पूरा ढह गया है, उसमें वहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। रूम देख ही रहे आप। तो बच्चियाँ ये भी घर से बाहर थे, बच्चियाँ और महिला इस घर में थी और अचानक लीकेज जैसे भी हुआ, चिंगारी पकड़ लिया और पूरी भयानक तरीके से आग लगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के चौसा प्रखंड के महुआरी गांव में। और यहां पर जो है कि बीते दिनों आग लगने से लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये जो है कि आग नीचे लगा और 3 मंजिल तक आग पकड़ करके चला गया। उसको बुझाने के लिए सारे लोग लगे, लेकिन जो है कि आग बुझ चुका है। लेकिन हम दिखा दें और बता दें कि यहाँ पर जो है कि लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। हमारे पीछे खड़े हैं, इन लोगों से हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत है। जैसे कि क्या नाम है आपका? सुजीत यादव नाम हुआ, बीडीसी प्रतिनिधि इस पंचायत से हूँ मैं। बीडीसी प्रतिनिधि आप हैं। जब आग लगा था तो आप मौके पर मौजूद थे या कहीं दूसरी जगह थे? उस समय हम कुछ जरूरी काम के लिए चौसा जा रहे थे। अचानक आंसू भाई का फोन आया कि आप जहाँ भी हो जल्दी आओ, आग लगा हुआ है। 14 तारीख को शाम लगभग 7 बजे के समय हो रहा था उस समय। तो बच्चियाँ ये भी घर से बाहर थे, बच्चियाँ और महिला इस घर में थी और अचानक लीकेज जैसे भी हुआ, चिंगारी पकड़ लिया और पूरी भयानक तरीके से आग लग गया। और लोग समझ रहे थे कि सिलेंडर फटा है, इसके कारण यहाँ लोग घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तब तक आग बहुत ही विकराल रूप धर लिया। आधे घंटे में मतलब 3 बाइक जल के राख हो गया, 2 लाख नकदी नुकसान हुआ। और जितने खाने पीने वाले सामान थे, गेहूँ, चावल, आटा और ये घर के सारे कपड़े, बच्चियों का 2 बच्चियों का पैर जल गया। एक माताजी का भी बुरी तरह झुलस गई। और जैसे तैसे मतलब इस यहाँ के ग्रामीणों का हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपनी जान जोखिम डालकर पूरे लगभग 300-400 संख्या यहाँ और आसपास गांव के लोग भी आ गए, हम भी आ गए आधे घंटे के अंदर। और पूरा तत्परता के साथ यहाँ ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काम किया। तब तक प्रशासन को भी सूचना दिया गया था, वो भी अपनी दमकल गाड़ियों के साथ यहाँ आकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा? कितना का नुकसान हुआ होगा आपके माध्यम से? हमें लग रहा है इसकी कैलकुलेशन किया जाए तो 10 लाख से ज़्यादा नुकसान हुआ है। घर मतलब पूरा पट्टी तक टूट गया है घर। आप एक प्रतिनिधि के नाते आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो लगातार लगे हुए हैं उसी दिन से। बहुत सारे समाजसेवी आ भी रहे हैं और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, हमने भी मदद किया। और जितने भी इस ज़िले के समाजसेवी हैं, नेता हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा जो भी छोटी मोटी मदद कर दे ताकि इन परिवार के चेहरे पर खुशियाँ आ सके। यही हमारी कोशिश रहेगी। लगातार हम इस घटना को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मदद हो सके, जितना हमारे थ्रू हो सके, लोगों के थ्रू हो सके, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। यही लोगों से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि आप आएँ, देखें। और लड़की का एक शादी होने वाला है, उसी के लिए सारा सामान जुटा के रखा हुआ था, वो भी जल गया। हाँ, पूरा जल के कुछ भी नहीं बचा है। आप तो देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आपको हम वीडियो में दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि जो है कि 3-3 गाड़ियाँ, यानी कि एक गाड़ी का मिनिमम जो है कि राशि होता है, रेट होता है तो 1 लाख से एबव होता है। आज के ज़माने में 1 लाख रुपया एक गाड़ी, यानी कि 3 गाड़ियाँ जल चुकी है। उसके बाद चावल, दाल, जो भी घर में सामान था सारा जल करके राख हो गया है। आइए हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा, आप यहाँ के निवासी हैं, घर वाले हैं? हाँ, घर वाले हैं। क्या कहिएगा, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत हुआ है। फिर भी कितना? लगभग 10-12 लाख के करीब नुकसान हो ही गया है। 10-12 लाख का नुकसान हो गया है। हाँ। अभी तक यहाँ पर आपसे मिलने के लिए कोई आया कि नहीं?
आग लगा था उसके सुबह एक सीओ के कर्मचारी आरती कुमारी आई थी, जो कि कुल यहाँ से लिख कर ले गई, देख कर वीडियो बना कर ले गई। उसके बाद 4-5 दिन के बाद सीओ आए थे, कल आए थे सीओ, वो कुछ सहायता किए। कितना का सहायता मिला आपको? 12,000 का सहायता किया। 12,000 का? हाँ। आप क्या चाहते हैं, आपको कितना का जो है कि सहायता मिले? बस हम यही चाहते हैं कि मेरा जितना जला है उतना का सहायता मिल जाए, और अभी तत्काल में हमको माने जो कि हम कार्य कर सके, जैसे कि रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं है, हमको कहीं आने जाने के लिए बाइक नहीं है, और यही सब का मिल जाए। जो बाइक जला हुआ है, मतलब कि तीनों बाइक का इंश्योरेंस था या नहीं था? हाँ, बाइक का इंश्योरेंस था। बाइक का इंश्योरेंस था। हाँ। वो तो कंपनी आपको पे कर देगी, दे देगी। अभी सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना मेरा जला है उसका पूर्ति कर दे, और यही ना कुछ मुआवजा दे कि हम अपना कार्य आगे बढ़ा सके, जो अपना नुकसान हुआ है वो हम पूर्ति कर सके। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि इनका कहना है और इनका मांग है कि जितना का हमारा नुकसान हुआ है उतना ही सरकार दे दे। क्या कहिएगा, आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या हाँ सर, बहुत भयावह घटना था, और देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारी हादसा होगा, लेकिन भगवान का शुक्रिया हम लोग करेंगे कि बच्ची जो है उनका पैर जलकर ही रह गया, फेस नहीं जला, ना पूरा शरीर जला है। भगवान मेहरबान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। हम सरकार से यही, जब आग लगा तो यहाँ के घर वाले यहाँ पर मौजूद थे कि नहीं थे? घर में 2 बच्ची थी, घर वाला ये सब न्योता करने के लिए चला गया था, और आसपास के ग्रामीण का सराहनीय योगदान था कि समय पर उपस्थित होकर के, प्रशासन की गाड़ी तो लेट से आई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग अति महत्वपूर्ण था। तो हम ग्रामीणों को धन्यवाद देंगे। आग जो है कि ग्रामीणों के द्वारा बुझाया गया। हाँ, पहले फायर ब्रिगेडियर आया था कि नहीं? फायर ब्रिगेड लेट से आया, तब तक आग 3रा मंजिल तक पहुंच चुका था। अब बहुत लेट से आया, आग 3रा मंजिल तक पहुंच चुका था, लेकिन ग्रामीण का एक ग्रामीण लोग एकजुट होकर के और सबमर्सिबल पाइप से किसी तरह से आग पर काबू पाए, जान जोखिम में डाल करके आग पर काबू पाए। मतलब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आग के चपेट में 2 बच्चियां आई हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके पैर जो है कि जल चुका है, यानी कि जब आग लगा तो ये लोग ऊपर थे और ऊपर तक, नीचे से आग लगा और ऊपर तक पहुंच चुका है, और जिसके आग के चपेट में आने से इनके दोनों। क्या नाम है आपका? प्रिया दुबे। प्रिया दुबे। जब आग लगा तो आप कहाँ थी? हम लोग ऊपर रूम में पढ़ाई कर रहे थे, तो नीचे से कुछ जलने की बदबू आई, तो नीचे आए तो पूरा आग लगा था, भागने में जला है। मतलब कि आपको क्या लगा, कैसे आग लगा होगा? पता नहीं, हम लोग तो ऊपर रूम में पढ़ाई कर रहे थे, बस गंध से हम लोग नीचे आए तो पूरा नीचे आग लगा हुआ था। क्या मांग करती हैं सरकार से? क्या मांग करेंगे? पूरा कितना नुकसान, कितना का हुआ होगा लगभग? 10-12 लाख से ऊपर का ही हो गया। हम लोग का पूरा कॉपी किताब कपड़ा सब जल गया है, पूरा रूम ढह रहा है, पूरा वो बाइक साइक सब जल गया है। क्या मांग करते हैं? मांग कुछ होगा ना आपका? 12 लाख का नुकसान हुआ है, तो आपको 12 लाख नहीं चाहिए? 12 लाख से अधिक चाहिए, क्योंकि 12 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। एक थोड़ा भी चावल नहीं है, जो भी खाने पीने के सामान था सब उसी रूम में था, सब कुछ जल गया है। कुछ खाने पीने पहनने के लिए भी हम लोग के पास कपड़े नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रिया दुबे। जैसे आप सुन पा रहे हैं प्रिया दुबे की ये बयान है कि आप देख पा रहे हैं इनका भी पैर जो है कि जला हुआ है। पैर थोड़ा दिखा दीजिए, नीचे करके दिखा दीजिए। पैर जला हुआ है, दोनों का देखिए, इनका भी पैर जला हुआ है, आप दिखा दीजिए। क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? छाया दुबे। क्या कह रहे हैं, मतलब कि जब आग लगा तो आप कहाँ थी? हम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे, तो नीचे से कुछ जलने की स्मेल आई, तो नीचे आए तो देखे कि सारा आग जल लगा हुआ है। अब हम लोग भागने में इतना जले हैं, भागने में जले हैं। अगर 1 सेकेंड भी रुके नहीं है आग को देख के, और भागने में इतना सारा जल गया है। मतलब कि क्या आपको कुछ पता लगा कि कैसे आग लगा होगा? कुछ आइडिया ही नहीं। नीचे आए तो सारा आग लगा हुआ था, और आग लगने के बाद सारा जल ही गया है, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आग कुछ बचा होता तो पता भी चलता कि कहाँ से क्या हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो क्या पता चलेगा। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ होगा आपके माध्यम से? 10-12 लाख से अधिक है। तो मेरा तो कपड़ा लता सब, कॉपी किताब सब जल गया है। कॉपी किताब सब जल गया? हाँ, मेरा तो रूम भी पूरा ढह गया है, वहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। रूम देख ही रहे आप लोग सारा। अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए कोई आया कि नहीं? नहीं, शायद कल सीओ आए थे, और उसके बाद सब नेता होता है ऐसे ही, सब मुन्ना तिवारी आए थे, बीजेपी के नेता आए थे। सहयोग मिला कि नहीं? कुछ नहीं, सहयोग बीजेपी की तरफ से भी मिला है,
जन सुराज। और सीओ साहब आए थे, वो कुछ दिए कि नहीं? हाँ दिए हैं, चेक दिए हैं साहब। मतलब क्या मांग करती हैं आप सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग के कुछ मुआवजा दे, व्यवस्था करे कि हम लोग 100 ग्राम भी चावल नहीं है घर पे कि हम लोग वो चावल भी बनाए, बर्तन वर्तन सब उसी में था, पैसा रुपया सब कुछ जल गया है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि सब कुछ जल करके राख हो गया है और वो आग के चपेट में ये दो बेटी जो है कि उस आग के चपेट में आने से इनका दोनों का पैर जल गया है। इधर थोड़ा नीचे कर दीजिए, ये देखिए जूता। जूता का लगभग कम से कम रेट होगा तो 1000 एबव होगा। ये आज का जमाना महंगाई है। आप ये इधर भी दिखा दीजिए, ये देखिए ये जूता, ये बहुत आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ये भी महंगा जूता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पंखा, बहुत सारा सामान जो है कि जल करके राख हुआ है। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे और भरपूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए लगातार आप बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।